Hello everyone and welcome to Vocabulary Builder presented by Razoria's Rockford Academy in association with Rockers Unique Learning Education System Rules। आज का हमारा वोकेबलरी बिल्डर में एडिटोरियल है, लेट एंट्रेंट इसका टाइटल है। तो वोकेबलरी बिल्डर में जो आज हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है 8 जुलाई 2020 को। टाइटल है लेट एंट्रेंट ऑन काइनी वेस्ट एंट्री इन यूएस प्रेसिडेंशियल रेस। तो एक सरप्राइज एलिमेंट है, एक सरप्राइज बंदा है काइनी वेस्ट, जिन्होंने यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एज ए नॉमिनी अपना नॉमिनेशन करवाया है। यानी कि वो यूएस के प्रेसिडेंशियल जो आपके प्रेसिडेंशियल चुनाव हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसके लिए उन्होंने अपना नामांकन कराया है। तो आइए जानते हैं काइनी वेस्ट के बारे में। काइनी ओमारी वेस्ट इज़ एन अमेरिकन रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्डर, प्रोड्यूसर, कंपोजर, एंटरप्रेन्योर एंड फैशन डिज़ाइनर। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है इनका। ये अमेरिकन सिंगर हैं, रैपर हैं, सॉन्ग राइटर हैं यानी सॉन्ग लिखते हैं, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर यानी रिकॉर्डिंग भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, कंपोज़र भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और फैशन डिज़ाइनिंग में भी इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। स्पैनिंग एन इलेक्ट्रिक रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग हिप हॉप, सोल, रॉक, पॉप, इलेक्ट्रो, इंडी रॉक, सिंथ पॉप, इंडस्ट्रियल एंड गॉस्पल। यानी म्यूज़िक के अलग अलग स्ट्रीम में इन्होंने अलग अलग फील्ड में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं और हर फील्ड में ये सक्सेस भी रहे हैं। वेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड म्यूजिशियन ऑफ हिज जनरेशन। यानी कि अपनी जनरेशन के जो म्यूजिशियन हैं उनमें से मोस्ट अक्लेम्ड है, यानी काफ़ी जाना माना नाम है इनका, काफ़ी पहचान है इनकी। आउटसाइड ऑफ हिज म्यूजिक करियर, बेस्ट हैज़ ऑल्सो हैड सक्सेस इन फैशन इंडस्ट्री। यानी म्यूजिक के अलावा फैशन इंडस्ट्री में भी इन्होंने अच्छी साख बनाई है और वहाँ पर भी इन्हें सक्सेस ही मिली है। तो शुरू करते हैं एडिटोरियल का फर्स्ट लाइन, और इससे ही हमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, तो लेट एंट्रेंट, लेट एंट्रेंट, एंट्रेंट जो वर्ड हमें यहाँ पे मिलता है, तो बेसिकली एंट्रेंट का मतलब होता है नव आगुंतक। यानी कि एंट्रेंट जो वर्ड है ये एंटर शब्द से बना है, एंटर जिसका मतलब है प्रवेश करना। तो एंट्रेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी फील्ड में प्रवेश करता है एकदम नया नया। एंटर से एक और वर्ड बनता है एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब है वो दरवाजा, वो गेट, वो जगह जहाँ से आपको एंट्री मिलती है, तो वहाँ हम बोलते हैं एंट्रेंस। कई जगह ये यूज़ होता है, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहाँ से आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और आप किसी क्लास में जाते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो होता है। बट एंट्रेंट वो व्यक्ति होता है जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके उसमें एडमिशन ले ले या फिर किसी फील्ड में अपनी एंट्री करा दे। तो एंट्रेंट का मतलब नव आगुंतक, नया आने वाला। बेसिकली ये नाउन है, अ पर्सन हु एंटर्स इन एनी फील्ड। यानी किसी फील्ड में कोई व्यक्ति जो अपनी एंट्री कराए, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं एंट्रेंट। इसके सिनोनिम्स हैं न्यू कमर्स, फ्रेशर, नोविस, रिक्रूट। देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड मिला, नोविस। नोविस ये जो वर्ड है, इससे रिलेटेड वर्ड्स, इसके सिनोनिम, एंटोनियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ज़रा नोविस वर्ड को हम डीपली स्टडी कर लेते हैं। नोविस का बेसिकली मतलब होता है नौसिखिया, यानी कोई भी चीज़ नया नया सीखने वाला इंसान, उसको हम बोलते हैं नोविस। कई सारे जो आज आप देखते हैं युवा नेता हैं जो लोगों को भड़काते हैं और लोगों को झगड़े कराते हैं, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, तो वो अभी पॉलिटिक्स को सीख रहे होते हैं, तो हम उनको नोविस बोल सकते हैं। नोविस के साथ साथ सेम मीनिंग का एक और वर्ड है टायरो। तो नोविस और टायरो काफ़ी रिपीट होते हैं ये जो वर्ड हैं एग्जाम्स में। टायरो का मतलब भी है नौसिखिया, एक ऐसा इंसान जिसको नया नया शौक चढ़ा है किसी चीज़ का, नया नया किसी फील्ड में गया है। नियोफाइट, नियोफाइट भी सिमिलर मीनिंग रखता है, इसका मतलब भी होता है नौसिखिया। इनएक्सपीरियंस्ड, यानी एक ऐसा बंदा जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम बोलेंगे इनएक्सपीरियंस्ड। और सिनोनिम ऑफ नोविस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है बेसिकली अनाड़ी। ग्रीन हॉर्न ऐसे युवा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनका एज ग्रुप 15 साल से लेकर के 35 साल या 40 साल के बीच में होता है, जहाँ पर वो कई सारी गलतियाँ करते हैं। यानी जब हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमसे गलतियाँ होती हैं, तो अक्सर करके जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो हमें ग्रीन हॉर्न या ऐसे युवा लोगों को ग्रीन हॉर्न बोलते हैं।
यानी कि इसका एक मीनिंग निकल के आता है अनाड़ी और मूर्ख युवा, मगर इसको हम नोविस के सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है रुकी। रुकी का मतलब भी नौसिखिया होता है और इसका एक हिंदी आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा धोखेबाज। तो रुकी का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी जो नए नए जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है उसको हम रुकी बोल सकते हैं। एक और वर्ड आता है कब। कब आप जानते हैं शेर के बच्चे को भी कब बोला जाता है। ऐसे बॉयज या ऐसी गर्ल्स या ऐसे लोग जो एक यंग एज में हैं और हम नॉर्मली बोल देते ना कि जैसे ये तो अभी बच्चा है, यानी ये अभी कुछ जानता नहीं है, तो किसी भी फील्ड में नए बंदे को हम कब कह करके बुला सकते हैं। तो रुकी एक और ये जो वर्ड है रुकी, ये आपके आर्मी में भी यूज होता है, यानी एक ऐसा बंदा जो जिसने जस्ट आर्मी ज्वाइन किया है, आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मतलब अंडर ट्रेनिंग है, समथिंग लाइक दैट। तो रुकी का मतलब एक मीन्स एक बेवकूफ़ टाइप का एक इंसान आप बोल सकते हैं जिसने अभी पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं ली है। नोविस के एंटोनियम्स की तरफ चलते हैं हम। इसका एकदम अपोजिट होता है नौसिखिया का, दक्ष और अनुभवी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, यानी बहुत नॉलेज है उस व्यक्ति को, तो जिसने घाट घाट का पानी पी रखा है, पानी भी पी रखा है, नहा भी रखा है, मतलब उसको हर तरह का नॉलेज है। तो हमारा पहला वर्ड मिलता है हमें सोफोमोर। अब देखिए ये जो सोफोमोर वर्ड है इसको हम समझते हैं जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में, यानी हम ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में जाएं तो हम होते हैं फ्रेशर, बट जब हम सेकंड ईयर में जाते हैं तो फ्रेशर से हमारा प्रमोशन होता है और हमको कहा जाता है सोफोमोर। और जब हम फाइनल ईयर में जाते हैं, यानी कि हम उस ग्रेजुएशन की पूरी स्टडी को कर चुके होते हैं, तब हमें बोला जाता है वेटरन, एक्सपर्ट, अनुभवी। तो सोफोमोर और वेटरन बेसिकली सिनोनिम्स हैं और हम इसको नोविस के अपोजिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड हैंड यानी जो जिसकी अपने काम पर बहुत अच्छी पकड़ है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब आप जानते हैं जो अपने काम में मास्टर है। एक्सपीरियंस्ड, जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो काम को अच्छे से कर सकता है। वर्चुओजो, बहुत अच्छा वर्ड है वर्चुओजो। इसकी शुद्ध हिंदी है कला प्रवीण, यानी स्पेशली एक ऐसा व्यक्ति जो कि मान लीजिए कोई म्यूजिशियन है, गिटार बजाता है, तो गिटार बजाने में जिसका कोई सानी नहीं है, जिसकी कोई टक्कर नहीं है, उसको हम बोलेंगे वर्चुओजो। तो वर्चुओजो स्पेशली उन लोगों के लिए लगता है जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। मास्टर, मास्टर का मतलब भी वही होता है अनुभवी और एक्सपर्ट। प्रो, प्रो का मतलब जो अपनी फील्ड का अपडेटेड वर्जन हो, यानी अपने ही फील्ड में बहुत जाना माना नाम हो। प्रोफेशनल, आप जानते हैं जो एक्सपर्ट है उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। ओल्ड टाइमर, यानी जिसको काम करते करते बहुत समय हो गया हो, उसको हम बोलते हैं ओल्ड टाइमर। तो जो एक सिंगल वर्ड है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम इस सिंगल वर्ड को ही लर्न करेंगे। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लर्न करिए और इन वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए, और ये सारे के सारे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर with your friends, join us on Facebook. Thank you very much.